हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, ये है लेटेस्ट अपडेट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यूपीसीएचओ से यह लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों। और यहाँ पर यूपीसीएचओ का रिजल्ट है वो ऑफिशियल साइट पर डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल साइट पर यूपीसीएचओ का रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड कर दिया गया है 27/11/2021 को। तो गाइज आज ये 27/11/2021 और आज ही रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड किया है यहाँ पर। और हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। पहला, आप अपना रोल नंबर चेक कर लेना लिस्ट के अंदर, ओके। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डीबी आपका होने वाला है वो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा। तीसरी चीज़, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरी चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वो सारी चीज़ें हम थर्ड पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम कि आपको जो आपकी CCHN की जो ट्रेनिंग चलेगी, आपका जो स्टडी सेंटर अलॉट होगा, वहाँ पर रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन आपको 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर एज ए स्टाइपेंड, जी हाँ दोस्तों, एज ए स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान को सीखनी चाहिए कि रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनका जो स्टडी सेंटर है वो साथ के साथ अलॉट किया जाता है जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसी टाइम पर, और स्टाइपेंड किस हिसाब से दिया जाता है CHO ट्रेनिंग को, ना कि कॉलेज इंस्टीट्यूट को, ओके। तो वो सारी चीज़ें राजस्थान को सीख लेनी चाहिए। और यदि आप इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं, तो आप वीडियो को यहाँ से ट्रिम करके, कट करके और राजस्थान के स्टूडेंट्स के अंदर शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिले और वो आगे, जैसे जो लीडरशिप करते हैं, लीडर हैं कुछ हमारे नर्सिंग के राजस्थान के अंदर, तो उन तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे, ये स्क्रीनशॉट पहुँचे उन तक कि हाँ भाई 10,000 जो रुपए दिए जाते हैं एज ए स्टाइपेंड वो स्टूडेंट को ही मिलने चाहिए, CHO ट्रेनिंग को ही मिलने चाहिए, ना कि कॉलेज के मैनेजमेंट को। तो आप जल्दी से इसका शॉर्टकट एक क्लिप बना लीजिए वीडियो की, या फिर इसकी शॉर्ट ले लेना, मैं जब आपको बताऊंगा तब। और जो भी आपके लीडर हैं, नेता हैं, उन तक पहुंचाइए ताकि वो आगे तक ये बात पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो आपको जल्दी ही आपका स्टडी सेंटर है वो अलॉट कर दिया गया है वैसे तो, लेकिन आप जब रिपोर्ट कर लोगे वहाँ पर, जब भी आप ज्वाइन करोगे, अपॉइंट करोगे, आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 2800 थी और प्रोविजनली यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। फाइनली यहाँ पर कोई सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है, आएगी तो वेटिंग आएगी। फिर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि डबल कैंडिडेट्स को बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट थी उतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें कि एग्ज़ाम 9/9/2021 को हुआ, 10/9 को हुआ था, 2 दिन हुआ था, और इसका जो भी होना था वो हो गया, अभी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अब हम सीधी बात करते हैं, ये आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो आपको अपना जो स्टडी सेंटर है वो कैसे देखना है, जैसे ये कोई कैंडिडेट्स है सीरियल नंबर फर्स्ट पे, एप्लीकेशन नंबर है इनका ये 45004, मोनिका भट्ट है ये, और ये इनके फादर्स नेम है, और ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और ये इनको स्टडी सेंटर है वो अलॉट हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हो KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ओके। तो इस प्रकार आप अपने नाम के आगे आप अपना जो स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है वो आप देख सकते हो, ओके गाइज। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि फिक्स कैंडिडेट लिए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। टोटल जितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत थी उतने ही लिए, ऐसे नहीं कि राजस्थान में आप देख सकते हो 2800 की ज़रूरत है तो 2800 ही लिए, ऐसे नहीं कि राजस्थान में 7,910 की ज़रूरत, 7,810 की ज़रूरत है और ले लिए डबल, और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मायूस कर दिया, उनको डिप्रेशन में, स्ट्रेस में भेजने का काम किया NHM राजस्थान ने। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। राजस्थान NHM डिपार्टमेंट जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है दोस्तों अदर स्टेट से, ओके।
तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, मैं जैसा बताता हूँ वैसा कीजिए। आप कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। आपको सबसे पहले आपको मैं डेट बता देता हूँ कि आपके जो स्टडी सेंटर हैं वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट इज बीइंग डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फ्रॉम 29 नवंबर 2021 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। और आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे आपके जो एलोकेटेड स्टडी सेंटर है, जो अलॉट हुआ है, वहाँ पर आपको पहुँचना है। चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो आपका नर्सिंग स्कूल्स है, उनके जो सीएमओ है या सीएमएस है या प्रिंसिपल है, जो भी है, वहाँ आपको ऑफिस में पहुँचना है। जो भी वहाँ पर शेड्यूल कर दिया जाएगा वो कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, उनका 2 फोटोकॉपी का सेट लेना है। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, अब मैं आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी का सेट लेके जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स ही आपको लेके जाने हैं, इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, कॉपी ऑफ हाई स्कूल मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th और 12th का मार्कशीट और साथ में आपका सर्टिफिकेट आजकल अटैच आता है, तो अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप पहले के पास आउट हो तो आपको ले जाने की ज़रूरत है। कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ जीएनएम पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग। ओके, तो उसका जो भी आपका डिग्री है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और सबकी फ़ोटोकॉपी 2 सेट लेके जानी है, सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है। कॉपी ऑफ बैलेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन है एज ए नर्स और मिडवाइफ का, यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल से आपको लेके जाना है। दोस्तों गलती, अब यहाँ पर बहुत सारे जो राजस्थान के स्टूडेंट्स थे, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे, उस टाइम उन्होंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि भाई, हम बताते हैं तो कुछ जानते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है तभी आपको बताते हैं, कभी मान भी लिया करो। लेकिन मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, कम से तो 5 से 7 फ्रेंड्स ने यूपीसीएचओ का भी एग्ज़ाम दिया और अभी यूपी एनएचएम का भी एग्ज़ाम दिया है। जी हाँ, मैंने उनको मना किया था, मेरे से पूछते हैं वो कॉल करके कि डीके सर, ये डीके ब्रो यार ये बता दो वो बता दो, तो मैं बोलता हूँ उनको यार ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो मानते नहीं है। अभी वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेके जाएंगे? अगर उनका सिलेक्शन भी हुआ होगा तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेके जाएंगे? पहली बात, आपका पैसा वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर बताता हूँ। कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, किसी प्रकार का आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो या रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, परमानेंट मेलिंग एड्रेस प्रूफ आपको लेके जाना है। ओके, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके। प्रिंट आउट प्रिंट आउट ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट, आपका इंडिविजुअल का जो रिजल्ट साइट पर दे रखा है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ओके, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल कवरिंग द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स। तो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपका जनरल फिटनेस इंक्लूड होना चाहिए, आपका रिपोर्ट ऑफ चेस्ट एक्सरे ओके होना चाहिए, एंड इसके अंदर आपका रिपोर्ट ऑफ आई स्पेशलिस्ट ऑन विजन आपका क्लियर होना चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स, आपका कोविड जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए, बिफोर 72 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब 72 आवर्स मतलब 3 डेज के अंदर ही आप करा लेना उस टाइम आप जा रहे हो तब। ओके, एंड वैक्सीनेशन एंड कंप्लीटेड 15 डेज आफ्टर रिसीविंग द सेकेंड डोज। ओके, तो आपका कोविड वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट रिपोर्ट ऑन 9 दिसंबर 2021 तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका जो कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिकली आपका कैंडिडेट है वो कैंसल्ड कर दिया जाएगा। आप माना जाएगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस ट्रेनिंग। ओके, देन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा 10,000 वाली। तो आप ये लाइन देख सकते हो, यहाँ पर पूरा लाइन आप पढ़ सकते हो और मैं यहाँ पे स्पेशली आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो आप। कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस CCSN ट्रेनिंग एट द aforesaid allocated program study center during the training period you shall be offered 10,000 rupees
only per month as stipend as approved by the government of India. Candidates shall be entitled for a stipend for training period from the date of joining at PSC and after completing surety bond and other formalities at the allocated posting district. Okay, तो आपको तभी ये 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे जब आप आपका श्योरिटी बॉन्ड सबमिट कर देते हैं, आपकी जो डेट ऑफ जॉइनिंग है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर दें, उसके बाद ये आपको दिया जाएगा। 74 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के अंदर, उन सभी के अंदर आपका स्टडी सेंटर अलॉट किया जाएगा और जो पोस्टिंग रहेगी वो भी आपको 74 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगी और आपको मनचाहा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट हैज़ टू फुलफिल लोकेशन प्रेफरेंस फॉर ऑल अवेलेबल 74 districts for final CHO posting with stipulated time period when portal shall live be concerned agency for this candidates are being advised to visit NHM portal time to time. Okay, so यहाँ पर राजस्थान को बहुत कुछ सीखना चाहिए अदर स्टेट से। राजस्थान एक क्या बोलूँ यार, मतलब बोलने का बहुत मन करता है लेकिन भैया क्या करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल भी नहीं पाते हैं, FIR हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, डर भी लगता है हमें। काफ़ी कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, भैया डर लगता है। Between the ongoing training concerned program, study center shall direct the candidate to report at the concerned office of the chief medical officer CMO of the allocated posting district with surety bond and completing other formalities। तो आप एक बार विजिट कर लेना आपके CMO ऑफिस, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ओके, देन आपको यहाँ पर आफ्टर द CCHN जो आपकी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने के बाद में आपको एज ए जब आप CHO फाइनली पोस्टेड हो जाओगे तो आपको 20,500 रुपये फिक्स होनोरिया दिया जाएगा और 15,000 एज ए आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू PBI गाइडलाइन। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका जो बॉन्ड रहेगा वो 2.5 लाख का रहेगा। ओके गाइस, एंड यू हैव टू मैनेज अकोमोडेशन एट योर ओन एक्सपेंसेज। यदि आप जो भी VIP रहना चाहते हो, फ्लैट लेके रहना चाहते हो, जैसे भी आप रहना चाहते हो आप अपने खुद के खर्चे पर रह सकते हो। गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये ही प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ओके, जबकि राजस्थान में तो भैया कुछ दे ही नहीं रहे। राजस्थान के CHO की कंडीशन पूछो, यूपी वालों को सपोर्ट करो, आपके नर्सिंग वालों को। जनरल इंस्ट्रक्शन है ये CMO के लिए, इनको बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम स्टडी सेंटर के लिए है, ये भी अपन को पढ़ने की ज़रूरत, आप पढ़ सकते हो लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। एंड दोस्तों फाइनली मैं आपको एक ही बात कहूँगा, फुल डिटेल के लिए आप मुझे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा या फिर वेबसाइट का लिंक दे दूँगा वहाँ पर, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे। और आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और श्योरिटी बॉन्ड कैसे भरना है, कैसा आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक और अलग से वीडियो बना दूँ। सो अगेन थैंक यू गाइज, बाय बाय।